सास और दामाद की लव स्टोरी भले ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन रिश्तेदार और घर वाले इनके खिलाफ खड़े हो गए। शुक्रवार को दामाद संग गई सपना को राहुल के परिवार ने स्वीकार तक नहीं किया। शुक्रवार देर शाम उसे राहुल के सुपुर्द कर दिया गया। परिवार के सदस्यों के साथ राहुल रात में सपना को अपने गांव लेकर पहुंचा। 1 घंटे तक घर में रुका। इस बीच परिवार में किस तरह की बातें हुई ये तो पता नहीं, मगर परिवार ने सपना को स्वीकार करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। 1 घंटे के बाद ही दोनों घर से बाहर आ गए। रात उन्होंने गांव में पड़ोसी के घर में बिताई। गांव से मिली जानकारी के अनुसार सुबह होते ही राहुल ने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। इसके बाद राहुल व सपना दोस्त की बाइक पर सवार होकर कहीं निकल गए। जानकारी मिली कि दोस्त ने उन्हें पाली क्षेत्र में कहीं छोड़ दिया। इसके बाद दोस्त वापस आ गया, मगर वो दोनों पाली क्षेत्र में कहां गए इसके विषय में कहीं भी किसी को जानकारी नहीं है। बेशक पुलिस के द्वारा राहुल के सुपुर्द किए जाने के बाद ये दोनों गांव पहुंचे, मगर परिवार ने उन्हें घर में नहीं रुकने दिया। रात उन्होंने पड़ोसी के घर में काटी। इसके बाद सुबह में वो फिर से गायब हो गए। अब कहां गए किसी को इसकी खबर नहीं। हां, एक दोस्त ने जरूर उन्हें बाइक से पाली क्षेत्र में छोड़ा था। वहीं परिवार ने मामले में चुप्पी साध ली है। राहुल के पिता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मडराक के गांव मनोहरपुर कायस्थ के जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी दांदो के गांव मछरिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले ही जितेंद्र की पत्नी सपना के प्रेम संबंध होने वाले दामाद राहुल से हो गए। दोनों मौका देखकर 6 अप्रैल को घर से निकल गए। परिवार वालों का आरोप था कि सपना घर से जेवरात और पैसा लेकर भाग गई। इस मामले में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। पुलिस उन्हें तलाश रही थी। इसी बीच दोनों बीते बुधवार को दांदो थाना क्षेत्र पहुंच गए। यहां आकर उसने यही बयान दिया कि वह दोनों अपनी मर्जी से गए थे। दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। तमाम समझाने व परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के बाद महिला राहुल संग जाने की जिद पर अड़ गई। तर्क था कि 20 वर्ष उसने पति से उत्पीड़न झेला है। राहुल ने उसकी भावनाओं को समझा है। अब वह आगे का जीवन उसी के साथ बिताएगी। राहुल के पिता से इस विषय में शनिवार को बात करने की कोशिश की गई, मगर उसने किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। इस मामले में पिता ने पहले जरूर यह कहा था कि बेटे ने समाज में इज्जत को बट्टा लगाया है, इसलिए बेटे से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। उसे संपत्ति तक से बेदखल करने की बात पर पिता ने कही। वहीं पत्रकारों ने पूछा कि आप होने वाले दामाद राहुल से शादी करेंगे। इस पर महिला ने पत्रकार की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि आप मुझसे सवाल मत करो, नहीं तो मैं मोबाइल तोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वीडियो न बनाएं, आप चले जाइए। इसके बाद उसने ड्राइवर से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहा। वहीं होने वाले दामाद से जब पूछा गया कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो वो बोला मडराक थाने से छूटे हैं और कहीं पर रुकेंगे। जब पूछा कि आप महिला को सास के रूप में ले जा रहे हैं या फिर पत्नी के रूप, उसने कहा कि पत्नी के रूप में ले जा रहा हूं। जब पूछा गया कि तुम्हारे पिता ने कहा कि वो आपको घर में नहीं रखेंगे, बेदखल करेंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उसने कहा कि इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने पूछा कि आप इन्हें पत्नी के रूप में कैसे लेकर जा सकते हो? क्या शादी या कोर्ट मैरिज हो गई है? तो वह बोला कि सब फाइनल हो गया है। हर दिन सास और दामाद की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं दे सकता। अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है। जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ, पहले बाकी उधर से फाइनल हो गया।
नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए बस। कोर्ट के जरिए। आपकी तो कोर्ट मैरिज हो गई? कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? हटाओ बस इतने काफी हटाओ गेट लगा दे। हर दिन सास और दामाद की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बने रहे प्रभात खबर के साथ, आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।